जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, कल हमने 6th क्लास की 7 चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था नए प्रश्न नए विचार। उसको हमने आधा किया था और आज हम उसे सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद का मतलब था गुरु के समीप बैठना, ठीक है, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना, ये उपनिषद था, ठीक है, जिसका हमने मीनिंग भी देख लिया था कि उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था उपनिषद, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। हमने ये पढ़ लिया था। आगे हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ कौन सी हैं। षट दर्शन जिन्हें बोलते हैं, ये कौन सी है, हमें ये देखना है। देखिए, थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको ये ठीक से दिखे। देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि षट दर्शन किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। किसने किया? दर्शन की 6 शाखाएं हैं जिन्होंने सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। 6 दर्शन कौन से हैं? पहला तो वैशेषिक, फिर न्याय है, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत तथा उत्तर मीमांसा, इसके नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद गौतम, किसने की थी? ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। किन ऋषियों के द्वारा? कणद थे, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास के द्वारा की गई थी, ठीक है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। क्या देते हैं? बौद्धिक चर्चाओं को आज भी देश में दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर, जर्मन मूल के हैं ये, ब्रिटिश भारतविद हैं, जो कि इनका नाम है फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ, ठीक है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। भिन्न भी दिखते हैं लेकिन सत्य के आधारभूत अगर देखा जाए तो इनमें तालमेल भी काफ़ी दिखता है, एक समानता भी दिखती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी हुई है जिसको आप भी देख सकते हैं कि इसका नाम है बुद्धिमान भिखारी। ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। किस पर? छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है, ठीक है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, ठीक है। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रताणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, ठीक है। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, ठीक है। ये एक स्टोरी थी, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। देखिए, उसने उन्हीं के जाल में उन्हें फंसा दिया और अपने लिए भोजन जुटा लिया, है ना। स्टोरी कुछ ऐसी है। आगे देखते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी, काफ़ी विद्वान थी, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण
ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं एक व्याकरण विद पाणिनि की एक छोटी सी लाइन है, एक पैरा दिया है, इसको देख लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत व्याकरण की भाषा की रचना किसने की? पाणिनि ने। ठीक है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखो, ये दिया हुआ इन्हें। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं जैन धर्म, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के बाद कौन सा धर्म आया? जैन धर्म आया। जैन धर्म के बारे में देखते हैं, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। बौद्ध धर्म के बाद कौन सा धर्म आया? जैन धर्म आया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए, 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म आया, जिसमें कि 24वें तीर्थंकर हुए वर्धमान महावीर। इनके विचारों का भी काफ़ी प्रसार किया गया। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना था। ये था जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जिसमें जैन शब्द का अर्थ दिया हुआ है कि जिन से निकला है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन का मतलब होता है जिन, शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए हुआ जिन शब्द का प्रयोग? महावीर के लिए। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है। आगे है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु यानी भिक्षु और भिक्षुणी बने। देखिए, भिक्षु और भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। ठीक है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसने ज़्यादातर समर्थन किया? व्यापारियों ने। ठीक है, ज़्यादातर समर्थन मुख्यतः व्यापारियों ने किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही।
वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यह हम मैप में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संघ के बारे में। संघ क्या है, देखिए ये नए विचार नए शब्द जो है इसी के बारे में है। तो संघ देखते हैं, संघ किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। किनके लिए, जो घर छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति में जाए, उन्हें संघ का नाम संगठन बनाया, ठीक है, संघ नाम से, जहाँ घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। सॉरी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं, संघ में एक सेकेंड देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पटक कहलाए। क्या कहलाए, विनय पटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखिए संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनके जो नियम है वो किस में मिलते हैं, विनय पटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। किसकी, पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ये हमें किससे पता चलता है, विनय पटक नामक ग्रंथ से, ठीक है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। अब संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया, ठीक है। आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे जब ये संघ से जुड़ जाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। जहाँ लोग होंगे वहाँ मनमुटाव भी होगा, मतभेद भी होगा, तो उसके लिए क्या होता था, बैठकें की जाती थी। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की, ठीक है। आगे हम देखेंगे पिछले अध्याय में कि वर्णित संघ और इस अध्याय में हम वर्णित संघ के बीच की भिन्नताएं ये देखिए और कोई समानताएं। अब यहाँ पे एक पिक दी हुई है एनसीईआरटी में। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा, ये कारले यानी वर्तमान महाराष्ट्र में है। एक गुफा है, भिक्षु और भिक्षुणियों की शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये वाले देखो, ये संघ नामक जगह ऐसे बने होते थे, पहाड़ों को काट करके, जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहा करते थे। विहार बनाए जाते थे। देखिए नेक्स्ट है विहार। किसके बारे में पढ़ेंगे, विहार। देखिए जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए हैं जिन्हें विहार कहा जाता है। काफ़ी समय बाद जब उन्हें लगा कि नहीं शरण स्थल होना चाहिए, तब जो बनाया गया उसे बोलते हैं विहार, ठीक है। तो आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। किसके बनाए गए, क्वेश्चन भी आता है इसका। आरंभिक विहार किसके बनाए गए थे, लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पहले लकड़ी के बनाए गए, फिर ईंटों का प्रयोग हुआ। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, जिसका एक एग्जाम्पल ये रहा, इस पिक में दिखाया गया है। पहाड़ को काट करके विहार बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है देख लेते हैं।
एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है। किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। किसके द्वारा दान दी जाती थी? राजा अथवा भूस्वामी द्वारा, जो व्यापारी होते हैं उनके द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उस पर विहार बनाए जाते थे। ठीक है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। जो स्थानीय व्यक्ति थे वे सारी चीज़ें दिया करते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा दिया करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ये हम 9th चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। अब है आश्रम व्यवस्था क्या थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। देखिए, आश्रम व्यवस्था क्या थी कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। किसके द्वारा किया गया? ब्राह्मणों के द्वारा। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। आश्रम यहाँ पर रहने वाली जगह नहीं है। ठीक है। स्थान से नहीं है। यहाँ पे आश्रम का मतलब है 4 संन्यास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, जीवन की 4 अवस्थाएं और वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है। 4 आश्रमों की जो व्यवस्था की गई है, इसी को आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है। अब आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने और आश्रमों का अनुसरण करना होता था। ठीक है। अब संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, ये तुम्हें देखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अन्यत्र दिया हुआ है। एटलस में ईरान हम देख लेंगे। ठीक है। पैगंबर थे जरथुस्त्र, एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में लिखता है। किसमें? क्वेश्चन बन जाता है कि किसमें मिलता है ये। ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं? तो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखिए, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। ठीक है। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है। तो ये पारसी यहाँ के नहीं थे, ईरान से आए थे। ठीक है। तो यहाँ हमारा ये 7 चैप्टर भी फिनिश होता है। अब इसके हम हैंड रिटन नोट कल देख लेंगे, कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाय।